नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम यलगार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग अपने चैनल पे जो अरिहंत की कैप्सूल आई है उसके माध्यम से स्टैटिक जीके को पढ़ पढ़ रहे थे। तो उसी एक श्रृंखला में आज हम लोग इसका जो अगला लेक्चर है उसको देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें कंप्लीट की है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस किताब में छोटे छोटे पार्टों में करके लिस्ट वाइज चैप्टर दिया गया था। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक भारत में जो प्रथम है उन चीज़ों को देख लिया है। फिर भारत में सबसे बड़ा, ऊंचा और जो लंबा है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर विश्व में प्रथम चीज़ को देखेंगे और विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा और सबसे जो छोटा चीज़ है उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके है, छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग उसको देखिए। इसके 2 लेक्चर शायद अभी तक कंप्लीट कर दिए गए हैं, आज इसका तीसरा लेक्चर है। तो आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने 11th वाले पेज पर। देखिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके और वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आइए थोड़ा सा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विश्व में प्रथम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ से आप लोगों को साफ दिख जाए। देखिए, विश्व में जो प्रथम चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे और विश्व में जो प्रथम पुरुष हुए हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए किसी भी संस्था के जो हेड हुए हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो विश्व में प्रथम व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। वायुपोत एयरशिप की पहली उड़ान भरने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अगर यहाँ पर देखा जाए तो हेनरी गिफर्ड उनका नाम है। ये किस देश से थे? तो ये फ्रांस से थे। ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, किस देश से हैं? ये फ्रांस से हैं। और इन्होंने कब वायुपोत जो एयरशिप है उसकी पहली उड़ान भरी थी? तो 1852 ईस्वी में। ठीक है, 1852 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत देने वाले जो पहले व्यक्ति हैं एडविन हब्बल है इनका नाम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये अमेरिका के थे। 1929 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत। इन्होंने भी बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो तीसरी चीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं, ये क्या है? देखिए, तीसरी चीज़ जो है, विंबलडन जो ट्रॉफी होती है उसको जीतने वाले प्रथम अश्वेत खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम आर्थर रेस। ठीक, इनका नाम क्या है? आर्थर एश है। ध्यान रखेंगे, ये अमेरिका के हैं और 1975 में इन्होंने ये ट्रॉफी जीती थी, विंबलडन वाली जो ट्रॉफी होती है उसी को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला यहाँ पर सबसे ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इनका नाम है आपका फिलिक्स बार्नगार्टेनर। ठीक है, इनको इनका जो नाम है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2004 में इन्होंने स्काई ड्राइव की थी सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। दूसरा, वायुयान से पहली उड़ान भरने वाले जो व्यक्ति हैं राइट्स ब्रदर हैं, इनका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका के हैं। 1903 में इन्होंने वायुयान में पहली उड़ान भरी थी। आगे यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जेट विमान की पहली प्रायोगिक उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन है? तो एरिक वार्सिटीज इनका नाम है। ठीक है, इनका नाम थोड़ा देख लीजिएगा, ये जर्मनी के हैं। 1939 में इन्होंने पहली उड़ान भरी थी। ठीक है, अब साफ दिख जाएगा यहाँ से। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आईसीसी के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जगमोहन डालमिया इनका नाम है। ये भारत से बने थे और 1997 से 2000 तक ये रहे हैं, 3 वर्ष ये रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आइए आगे थोड़ा देख लेते हैं। काउंटी क्रिकेट में एक ओवर में 6 विकेट लेने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन बन गए? यहाँ पर देखा जाए तो 6, माफ कीजिए, विकेट नहीं है, 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो जॉर्डन क्लार्क इनका नाम है। ये इंग्लैंड के हैं और इंग्लैंड के लंकाशायर के एक जिला है वहाँ का, लंकाशायर, वहाँ के हैं। और 2013 में इन्होंने अगर देखा जाए तो 6 छक्के लगाए थे पहली बार। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई आपका अगर यहाँ पर देखा जाए तो विश्व में प्रथम पुरुष। अब आइए थोड़ा सा अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है गेरेमान स्टोपानोचिया। ठीक, इनका नाम है। और ये भूतपूर्व सोवियत संघ के
है। भूतपूर्व सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, जब यहाँ पर अगर देखा जाए रूस का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय ये यहीं पे रहते थे। और 1961 में यहाँ पर देखा जाए तो सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री हुए हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये यात्री के बारे में बात हो रही है, अंतरिक्ष यात्री के बारे में। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो अलेक्सी इनका नाम है। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा, इनका नाम अलेक्सी लियोनोव है। ठीक है, अलेक्सी लियोनोव, ये पूर्व सोवियत संघ के हैं, ये भी 1965 में ही गए थे। ठीक है, इनको ध्यान रख लीजिएगा, प्रथम जो अंतरिक्ष में चलने वाले व्यक्ति ये बने हैं। इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अलेक्सी याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अलेक्सी इनका नाम है। आगे यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, 7 बार अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो इनका नाम है जेरी रॉश। ठीक है, ये अमेरिका के हैं। 1985 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहले बार गए थे 1985 में। ठीक है, और ये 7 बार जा चुके हैं। और इनका नाम क्या है, तो जेरी रॉस। ठीक है, रॉस सॉथ याद कर लीजिएगा, रॉस सात याद हो जाएगा आपको, 7th है ये, मतलब 7 बार जा चुके हैं। आगे हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं, तो डेनिस टीटो इनका नाम है। ठीक है, ये अमेरिका के हैं, ये पर्यटक हैं, इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो वही सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री और यहाँ पर पर्यटक, तो ये डेनिस टीटो इनका नाम है, अमेरिका के हैं। 2001 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक ये बने थे। ठीक, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया। आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो व्यक्ति हैं, यूरी गागरिन, इनका नाम सभी लोग जानते होंगे, बचपन से हम लोग अपनी किताबों में इनका नाम पढ़ते आ रहे हैं। तो यूरी गागरिन पहली बार यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, और ये भी यूएसएसआर से ही हैं। जब रूस के द्वारा ही ये जो है कि देखा जाए तो मिशन भेजा गया था 1965 में, और रूस का विभाजन उस समय नहीं हुआ था 1965 में, यूएसएसआर के नाम से ये जाना जाता था। तो ये लोग यहीं के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये अमेरिका के हैं, 1959 में ये गए थे। ठीक, इनको ध्यान रख लीजिएगा। चंद्रमा की बात हो रही है, किसकी बात, तो चंद्रमा की बात हो रही है, तो ये भी हो गए। और आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, सबसे अधिक उम्र के कार्ल जी हेनिजे इनका नाम है, ये अमेरिका के हैं, 1985 में ये गए थे। ठीक है, सबसे अधिक उम्रदराज जो अंतरिक्ष यात्री रहे हैं, कार्ल जी हेनिजे इनका नाम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर। तो 2 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो चार्ल्स सिमोनसी इनका नाम है, 2007 में गए थे एक बार ये 2009 में गए थे। और ये किस देश से हैं, तो ये यूएसए से, मतलब कि अमेरिका से। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें अंतरिक्ष से संबंधित थी, जो प्रथम चीज़ें हुई अंतरिक्ष से संबंधित उसको हम लोगों ने देखा था। और आगे बढ़ते हैं, और पर्वतारोही और ध्रुवों पर पहले बार जाने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर जो भी गया है उनके नाम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो एवरेस्ट पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति जिनका नाम है शेरपा तेंजिंग, ये नेपाल के हैं। ठीक है, और एक लोग और साथ में गए थे, एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के हैं। तो ये नेपाल और न्यूजीलैंड के 2 लोग थे, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्होंने एवरेस्ट पर कब फतेह मतलब कि जीत हासिल की थी चढ़ने में, तो 1953 में। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जरूरी थी बहुत। आगे देख लेते हैं। अभी देखिए, ये जो एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली चीज़ें हैं ना, ये हमेशा चर्चा में रहती हैं, सबसे कम उम्र के और भारत के प्रथम, कोई महिला कोई बच्चा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमेशा न्यूज़ में ही रहता है, तो इसको भी याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक उम्र में चढ़ाई करने वाले, तो यूई पीरो इनका नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यूई पीरो मिथुरा इनका नाम है, 1970 में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सर्वाधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं। वैसे अगर इनका नाम आप लोगों को याद करने में दिक्कत हो रही है तो मयूरा याद कर लीजिए, म्यूरा। ठीक है, तो याद हो जाएगा। म्यूरा सबसे पहले अगर देखा जाए तो मतलब सबसे अधिक उम्र में चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं एवरेस्ट पर। बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई किसने कर दी है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फू दोरजी इनका नाम है, 1984 में इन्होंने बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए ही एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन है, तो टॉम विटकर यहाँ पे प्रथम विकलांग व्यक्ति हैं, 1988 में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने में जीत हासिल प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये एवरेस्ट के बारे में है। ये सबसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम व्यक्ति, सर्वाधिक उम्र वाले, बिना ऑक्सीजन के और विकलांग। ठीक है, ये चारों फैक्ट याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं,
ध्रुवों के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पोल पर पहुंचने वाले, तो देखिए ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं रॉबर्ट पियरी, 1909 ईस्वी में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ध्रुव पर पहुंच गए थे, उत्तरीय ध्रुव पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर कोई और व्यक्ति रहेगा, तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव के बारे में अगर हम लोग देखें तो राओल्ड मुंडसेन इनका नाम है, 1911 में ये पहुंच गए थे, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ध्रुवों पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, दोनों ध्रुवों पर, जो आपका देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं प्रथम, इनका नाम है रोवाल्ड अमुंडसेन, ठीक है। तो अमुंडसेन याद कर लीजिएगा आप लोग, ये दोनों ध्रुव पर पहुंचे थे, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव पर। तो दक्षिणी ध्रुव पर 1911 में इन्होंने देखा जाए तो पहुंचने में जीत हासिल की थी, और दूसरा यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव है 1926 में ये पहुंचे थे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, 14 वर्ष के बाद। चलिए 15 वर्ष के बाद यहाँ पर अगर और देखा जाए तो हाँ, समुद्री यात्रा करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। देखिए समुद्री यात्रा करने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उनमें अगर यहाँ पर देखा जाए तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा, तो फर्डिनेंस मैगलेन, ये 15, 19 और 21 तो 1519 से 1521 के मध्य इन्होंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 वर्ष में पूरे विश्व के चारों ओर समुद्र की यात्रा की थी, और पहले ये व्यक्ति बने थे, ठीक है, थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिएगा, मैगलेन इनका नाम है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो एक मैगलेन जल संधि भी है, इन्हीं के नाम पर रखी गई है, जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ से और जो दक्षिणी ध्रुव है उनके बीच में जो जल संधि होती है ना, तो ये मैगलेन जी के नाम पे ही रखी गई है, क्योंकि यहाँ से ही ये अपने जहाज को पृथ्वी के आर पार किए थे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मैगलेन आप लोगों को नाम पता ही होगा। आगे देख लेते हैं, गुब्बारे से अटलांटिक महासागर पार करने वाले जो व्यक्ति हैं इनका नाम 2-3 लोग होंगे एक साथ। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बेन अबोर्जो इनका नाम है, और मैक्सी एंडरसन नाम है, और यहाँ पर देखा जाए तो लैरी न्यूमैन इनका नाम है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 3 लोग गुब्बारे पर सवार होकर के यहाँ पर अटलांटिक महासागर को पार किए थे प्रथम बार, ठीक है, समुद्र की यात्रा हो गई। आइए थोड़ा देख लेते हैं विश्व में जो प्रथम महिलाएं हैं उनके बारे में। भैया इनको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये नाम हमेशा पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो शीर्ष पदों पर पहुंचने वाली जो प्रथम महिलाएं हैं उनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर देखें, देखिए विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो ये अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम क्या है, तो मारिया स्टेला पैरो, ठीक, मारिया से याद कर लीजिएगा। अर्जेंटीना की प्रथम, मतलब विश्व की प्रथम राष्ट्रपति बनी है। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनका नाम यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिरिमाओ भंडार नायके है इनका नाम, और ये किस देश से है, तो श्रीलंका से। भैया ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी ये। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, इंग्लैंड के बारे में यहाँ पर केवल बात हो रही है स्पेशली, तो मार्गरेट थैचर इनका नाम है, 1989 से 90 के मध्य ये बनी है, ठीक है, मतलब 80 से 90 के मध्य, याद कर लीजिएगा, 1980 से 90 के मध्य ये रही है इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो बनर्जी भुट्टो बनी है, ये पाकिस्तान की है, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, तो जेसिका हनोई बनी है, 1992 से 96 के मध्य, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की महिला निदेशक। वर्ल्ड बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी, जो मुख्य वित्त अधिकारी होती हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो CFO है, अंशुला कांते बनी है 2019 में, ठीक, ये चीजें ध्यान रख लीजिएगा। आइए, ये विश्व में प्रथम शीर्ष पदों पर पहुंचने वाली महिलाएं थी। और आगे देख लेते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो महिलाएं हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो प्रथम महिलाएं, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा इनका नाम है, और ये कहाँ से है, तो ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से है, ठीक है। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रथम महिला कौन है, तो विचरण करने वाली प्रथम महिला तो स्वेतलाना इनका नाम है, और ये भी कहाँ से है, तो पूर्व सोवियत संघ से है, ठीक है, पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ही स्वेतलाना अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रथम अंतरिक्ष महिला पर्यटक कौन बन के गई है, तो अनुसेह अंसारी इनका नाम है, ये ईरान की महिला है, ठीक है, ईरानी अमेरिकी महिला, यानी कि मूल यहाँ पर देखा जाए तो ईरान की है, अमेरिका में रहती थी, ठीक है, तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक बनी है। धूमकेतु की खोज करने वाली प्रथम महिला कौन है,
जो पुच्छल तारा वगैरह होता है ना ब्रह्मांड के बारे में, तो कैरोलीन इनका नाम है। ये हर्शल याद कर लीजिए, हर्शल ये जर्मनी से हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं अन्य में जो प्रथम महिलाएं हैं उनको। देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला तो जुनको ताबेई इनका नाम है, ये जापान से है। अंटार्कटिक महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कैरोलीन मिल्सन इनका नाम है, ये डेनमार्क की हैं। 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम अगर देखा जाए तो बूला चौधरी, ये भारत से हैं, ठीक है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आरती साहा है, ये भी भारत की हैं। साहित्य के नोबल से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो साहित्य का जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है, ये आपका प्रथम अश्वेत महिला तो टोनी मॉरिसन इनका नाम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, टोनी मॉरिसन। विश्व की पहली आईसीसी पुरुष क्रिकेट की अंपायर कौन बनी है? तो महिला बनी थी अंपायर पहली बार, तो क्लेयर पोलोसाफ इनका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। पोलो साफ से याद कर लीजिएगा, पोलो साफ यानी कि साफ लोग पहली बार अंपायरिंग कर रहे थे क्रिकेट मैच में पुरुषों के, ठीक है। महिला है इनका नाम, ध्यान रखिएगा। और आगे देख लेते हैं विश्व में जो प्रथम चीजें हैं उनके बारे में। देखिए नक्शा बनाने वाला जो प्रथम देश है वो कौन सा है? सभ्यता वाला, यहाँ पर देखा जाए तो सुमेरियन सभ्यता 1900 माफ कीजिए 3800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है, ठीक है। सबसे पुरानी सभ्यता जो कि मैप बनाई थी, मैप करने का मतलब जो मैप होता है छोटा मोटा वो वाला, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सुमेरियन सभ्यता किस देश में अवस्थित है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कागज का आविष्कार तो वही चीन के लोगों ने किया था, ठीक है, तो ये भी हो गया। और 202 ईसा पूर्व में इन्होंने कागज का आविष्कार कर दिया था। कांच का आविष्कार करने वाले तो जापान की 3री और 4थी शताब्दी में कागज का माफ कीजिए कांच का जो आविष्कार है वो जापान में हुआ है, बस इतना ध्यान रखिए। प्लास्टिक की मुद्रा, ठीक है, जो पैसे होते हैं प्लास्टिक की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है 1988 में, ठीक है। रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चीन रेशम का उत्पादन पहली बार किया था, ठीक है। मतलब कि रेशम की खोज यहाँ पर अगर देखा जाए तो 118 ईसा पूर्व में चीन में हुई थी, ठीक है। विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला कौन है? तो देखिए विश्व में जो रेडियो हम लोग यहाँ पर सुनते हैं उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च किया था सबसे पहले रूस ने, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह का अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला कौन सा देश है? तो स्पुतनिक एक मिसाइल मतलब कि स्पुतनिक एक सैटेलाइट है जिसको रूस ने भेजा था, एक स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है। और भेजा कब था? तो 1957 में, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और आगे बढ़ लेते हैं। सद्भावना खेल आयोजित करने वाला जो देश है वो आपका देखा जाए तो रूस है, ठीक है। और आगे देखते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला यूनान है। आधुनिक जो ओलंपिक जो हम लोग ओलंपिक इस समय खेलते हैं, ओलंपिक जो गेम होता है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? तो 1896 ईस्वी में यूनान में हुआ था, ठीक है, यूनान में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। जो जमीन के नीचे मेट्रो चलती है उसको प्रारंभ किया था किसने? तो ब्रिटेन ने किया था, लंदन में बनाया गया था पहली बार 1863 ईस्वी में, ठीक है। देख लीजिए भैया, मेट्रो का निर्माण जो जमीन के नीचे होता है 1863 में लंदन में हो गया था। विश्व कप फुटबॉल जीतने वाले जो प्रथम देश हैं वो 1930 में पहली बार विश्व कप होता है, और फुटबॉल वाला इसको जीतने वाले प्रथम देश उरुग्वे है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इसको आप लोग जानते होंगे। उरुग्वे पराग्वे आप लोग देखे ना, वो वही वाला। भारत के साथ नागरिक परमाणु समझौता करने वाला जो पहला देश है तो ये फ्रांस बना है, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला जो पहला देश है वो स्वीडन है, ठीक है। परिवार नियोजन मतलब कि कितने व्यक्ति एक परिवार में होंगे, मतलब कितने कितने बच्चे वगैरह पैदा होंगे उनके बारे में, ठीक है, तो स्वीडन ने सबसे पहले बना दिया था। सूचना का अधिकार लागू करने वाला जो देश है स्वीडन, ठीक है। ओम्बुड्समैन आप लोग जानते होंगे ना, जो कि भारत में यहीं से आया है ये कॉन्सेप्ट सूचना का अधिकार वाला। महिलाओं को मताधिकार देने वाला जो देश है सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार देने का प्रारंभ किया गया था। मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला जो देश है वेनेजुएला पहला बना है कि अब वहां पर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि यहाँ पर उम्र कैद भी दी जा सकती है लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भैया। वेनेजुएला जो नियाग्रा जलप्रपात यहीं पर है ना, ओरिंडको नदी पर, आप लोग जानते होंगे। और लोकपाल नियुक्त करने वाला जो प्रथम देश है यहाँ पर अगर देखें तो ये स्वीडन है, ठीक, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ये वाला। और यहाँ पर देखा जाए तो सूचना का अधिकार, ठीक है, ये वाला ओम्बुड्समैन था। आगे देख लेते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला देश पहला बना है तो आयरलैंड,
फिर अभी हाल ही में चर्चा में था न्यूजीलैंड, वहाँ पर भी ये चीज़ें हो गई हैं धूम्रपान। और ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग थोड़े बहुत चीज़ों पर बैन लगा दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो वैट होता है, जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है ना, उसको लागू करने वाला जो प्रथम देश था वो ब्राज़ील, डेनमार्क और जर्मनी 1954 में अपने यहाँ सबसे पहले वैट लागू कर दिए थे। ठीक है। संविधान निर्माण करने वाला सबसे पहला जो देश है वो अमेरिका है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला जो देश है वो नीदरलैंड है। ठीक। यूथेनेसिया आप लोग जानते हैं ना, ये एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया दो पार्ट में है। ठीक है। तो लेकिन जो यूथेनेसिया है, इच्छा मृत्यु, ये सबसे पहले नीदरलैंड में मान्यता मिल गई थी इसको। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो भी नीदरलैंड ही है। ठीक है। ट्रांसजेंडर वाला। और आगे देख लेते हैं, पशुओं के अधिकार को संवैधानिक मान्यता देने वाला जो देश है वो इक्वाडोर है। ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट देश है भैया। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला जो पहला देश है वो ब्रिटेन है। ठीक है। तो ब्रिटेन काफी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन सब चीजों के बारे में अगर बात होगी तो ब्रिटेन प्रथम स्थान पर आएगा। ठीक है। जैसे सभ्यता वाली जो चीजें होंगी उसमें। और आगे देख लेते हैं विश्व में अन्य भागों में जो प्रथम लोग हैं उनके बारे में। तो विश्व में प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र ये किस देश का बन गया था? तो भैया ये रूस का बन गया था। ओबेनिस्क इसका नाम है। ठीक है। क्या नाम है? तो ओबेनिस्क। ये चीजें ध्यान रखिएगा। विश्व में प्रथम जो विश्वविद्यालय खोला गया था वो तो भैया भारत का ही रहेगा, तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। और ये पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में था, पाकिस्तान में। ठीक है। अब तो ये बट करके पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में ही चला गया है। आगे देख लेते हैं, विश्व की प्रथम क्लोन जो यहाँ पर अगर देखा जाए भेड़ बनाई गई थी, डॉली इसका नाम है, और स्कॉटलैंड की है। 1926 में इसको बनाया गया था। देखिए इतना तो पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये स्कॉटलैंड की है। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, 1926। और आगे देख लेते हैं, विश्व की पहली सौर ऊर्जा चलित जो संसद है वो कहाँ की संसद है? तो पाकिस्तान की है। ठीक है। जिसका नाम मस्जिद ए सुता है। और आगे देख लेते हैं, विश्व का पहला मलेरिया मुक्त जो क्षेत्र है ये यूरोप बना था 1963 में। यहाँ पर किसी को मलेरिया नहीं होता है। ठीक है। विश्व का पहला मलेरिया मुक्त क्षेत्र बना था। और आगे देख लेते हैं, परमाणु बम से विनिष्ट किया गया प्रथम नगर कौन है? तो हिरोशिमा, जो जापान का क्षेत्र है। 1945 में एक फैट और एक लिटिल बॉय, यानी कि छोटा मोटा बच्चा, यहाँ पर इसके ऊपर गिराया गया था, जिसका नाम था, ठीक है, 6 अगस्त और 9 अगस्त को ये गिराया गया था 1945 में। तो पहली बार 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था, 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। इतना तो आप लोगों को पता होगा। और आगे देख लेते हैं, प्रथम क्रिकेट क्लब जो बनाया गया था ये आपका मैरिल बोन क्रिकेट क्लब है, ये ब्रिटेन का है। ठीक है। मेलबर्न है वैसे, मैरिल बोर्न यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं, मेलबर्न तो ऑस्ट्रेलिया में ना, यहाँ पर जो ब्रिटेन का है मैरिल बोन ही है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। नियोजित बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है टेनेसी, जो यहाँ पर अगर देखा जाए टेनेसी वैली अथॉरिटी के द्वारा ये बनाया गया था, अमेरिका की है। नियोजित बहुउद्देशीय परियोजना, इसी के आधार पर भारत में भी महानदी के तट पर एक बांध बनाया गया था जिसको भारत का मंदिर कहा गया। तो टेनेसी बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसी के बेस पर बनाया गया था। ठीक है। भारत में भी। आगे देख लेते हैं, विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये आपका वेनिस फिल्मोत्सव है, इटली में इसको मनाया जाता है। वेनिस इटली में ये तो 1932 से ये मनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहला अंतरिक्ष फिल्मोत्सव इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखेगा। चलिए, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो एशियाई खेल का प्रथम आयोजन स्थल यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1951 में भारत में ही ये हो गया था। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, विश्व में सबसे बड़ा, ऊंचा और छोटा। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से आपको साफ यहाँ से दिख जाएगा। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये तो पता ही होगा, एशिया महाद्वीप। एरिया इसकी नहीं याद करनी है, बस एशिया तो पता ही होगा। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो देश है वो रूस है। ठीक है। 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा जो द्वीप है ये ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है। डेनमार्क का अधिकार है इस पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया। ठीक है। जनसंख्या में सबसे अधिक यहीं पर लोग रहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में और श्रीलंका में अवस्थित है,
माफ कीजिए, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में अवस्थित है। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी, इन दोनों के क्षेत्रों में ये बनता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, चलिए, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन है? तो ये स्विट्जरलैंड की रेल सुरंग है, 57.09 किलोमीटर है ये, और इसका नाम है आपका गोटहार्ड बेस। ठीक, ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो देखा जाए तो सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर। ठीक है, साउथ चाइना सी नामी है काफी, आप लोग पता होगा। विश्व का सबसे बड़ी जो झील है कैस्पियन सागर है, जो कि रूस में अवस्थित है। ठीक है, ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है विश्व की, ये सुपीरियर झील है, यूएसए अमेरिका में अवस्थित है, जहाँ पे 5 झीलें हैं। सबसे बड़ा जो जल डमरू मध्य है, ये आपका डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड और बैफिन की खाड़ी आप लोग देख रहे हैं, जो यहाँ पर ग्रीनलैंड आप देश देख रहे हैं, वहीं के पास बैफिन की खाड़ी है, वहीं पर ये अवस्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रैंड सेंटर रेलवे टर्मिनल है, न्यूयॉर्क है ये। ठीक है, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो ट्रांस कैनेडियन, कनाडा ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो कनाडा के जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा राजमार्ग है, ट्रांस कैनेडियन इसका नाम है। ठीक है, कनाडा और यूएसए के थोड़ा सा भागों में होता है, मतलब कि होता है ये। एक तरीके से मानिए कि प्रशांत महासागर से लेकर के अटलांटिक महासागर के मध्य ये है बना। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो वही अफ्रीका में होगा, सहारा। सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है तो ये अहमदाबाद नरेंद्र मोदी जी के नाम से बनाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका का है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो खालिद ये बन गया है, अगर देखा जाए तो कहाँ पे? सऊदी अरब में। ठीक है, इससे पहले कोई और था। और आगे देख लेते हैं, सबसे बड़ी जो मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो अभी आज ही कल ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो पटेल जी की जन्मतिथि मनाई गई थी 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, इन्हीं की ध्यान रखेंगे, सरदार पटेल जी की है। सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क तो भाग यहाँ पर देखा जाए तो भाडला सोलर पावर पार्क है, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा जो पक्षी है वो तो ट्रिच है, शुतुरमुर्ग इसको बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ये और नहीं पता है। सबसे विशालकाय जो पशु है तो वेल ही होगी, जो कि समुद्र में रहती है। ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? तो ब्रिटेन का संग्रहालय है। ठीक है, सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन है जिसमें कार्य किया जाता है? तो पेंटागन अमेरिका का है। इसको थोड़ा सा शायद एक सूरत में डायमंड देखा जाए तो कंपनी बनी है, वो सबसे बड़ी है। यहाँ पर शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे पेंटागन अमेरिका का यहाँ पर दिया गया है, लेकिन सूरत में डायमंड की एक फैक्ट्री विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत बन गई है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक विशाल जो मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर भैया, कम्बोडिया में अवस्थित है। ठीक है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये किस भगवान की मंदिर है। ठीक है, क्योंकि ये कई किलोमीटर में फैली हुई है। और आगे देख लेते हैं, विश्व में सबसे लंबा, देखिए सबसे लंबी जो पर्वतमाला है विश्व की, वो एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में ये है। ठीक है, चिली देश इसी में बसा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो हुबली, जो कि कर्नाटक का है, शायद 1500 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर है। सबसे लंबी रेल मार्ग तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में अवस्थित है। सबसे लंबा रेलवे का पुल जो बनाया गया है डेनयाग रेलवे पुल है, ये कहाँ पर है? तो चीन में है। ठीक है, और बस डेनयाग याद कर लीजिएगा, चीन में है ये। ठीक है, सबसे लंबा जो वृक्ष है वो किस चीज़ का सबसे लंबा पेड़ होता है? तो सिकोया का होता है, कैलिफोर्निया अमेरिका में ये पाया जाता है। सबसे लंबी जो दीवार है वो भी देखा जाए तो चीन की दीवार है। ठीक है, चीन की दीवार, यहाँ पर कैलिफोर्निया अमेरिका दीवार, तो भैया देखिए ये तो हटाइए, चीन में ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और देख लेते हैं, विश्व की सबसे जो लंबी नदी है ये नील नदी है। ठीक है, ये मिस्र, सूडान, युगांडा, दक्षिण सूडान से बहती है। ठीक है, ये अपना जल जाकर के भूमध्य सागर में गिराती है। सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 6000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेजन आ जाएगी। ठीक, चलिए और आगे देख लेते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे के बारे में। देखिए, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील है। ठीक है, बोल्विया और पेरू के तट पर है, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित। ठीक, और सबसे ऊंची जो मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद, ये मिस्र में अवस्थित है, ये हो गया। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो इक्वाडोर में स्थित है, कोटोपैक्सी इसका नाम है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में ये अवस्थित है। ठीक है, वहीं जहाँ पर हम लोगों ने देखा था इक्वाडोर, ये आपका जो टिटिकाका झील है उसी के आसपास वाला, उसी पर है ये लगभग। सबसे ऊंचा जो पठार है तिब्बत का पठार है, 5 किलो लगभग 4-5 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ये हो गया। सबसे ऊंची जो सड़क है ये आपका उमलिंगला पास लेह में बनाई गई थी भारत की ओर से। सबसे ऊंची जो मीनार है, जो सबसे ऊंची मीनार तो
डजाम डजामा एल दजाइजर, ये अल्जीरिया में है सबसे ऊंची मीनार, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, दजामा इसका नाम है। और आगे देख लेते हैं सबसे ऊंचा जो बांध है तो न्यूरेक बांध बनाया गया था तजाकिस्तान में, सबसे ऊंचा बांध। और आगे देख लेते हैं सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, ये दुबई में अवस्थित है। देखिए यहाँ पर ये और यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा था, जो मीनार है, लेकिन मीनार और सबसे ऊंची इमारत दोनों अलग अलग, ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है तो वही एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है और दक्षिण अमेरिका में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और आगे बढ़ते हैं, विश्व में जो सबसे छोटा है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है तो वेटिकन सिटी है, यूरोप का है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, लगभग ये जो इटली है उसी के आसपास में ये स्थित है। विश्व की सबसे छोटी जो नदी है डी रिवर नदी है अमेरिका की। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, क्यूबा में पाया जाता है। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन है तो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जलसंधि भी है और सबसे छोटी सीमा वाला देश भी है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो आज का लेक्चर है करीब आधे घंटे का हुआ, और विश्व में सबसे छोटा, बड़ा, सबसे लंबा उसको हम लोगों ने देखा, और विश्व में प्रथम महिलाएं हर सेक्टर में, और विश्व में सबसे प्रमुख जो पुरुष हैं उनको भी हम लोगों ने यहीं पर देख लिया। तो आज का जो लेक्चर है इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इसमें थी। तो आज का लेक्चर जो है बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।